दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे है। मैं अपने किसान भाई बहनों से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मिट्टी। हम जो कुछ भी खाते हैं वह इस मिट्टी से ही तो जुड़ा हुआ है। एक तरह से पूरा फूड चेन मिट्टी, सॉइल से जुड़ा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, अगर इस विश्व में कहीं भी उपजाऊ मिट्टी न हो तो क्या होगा, सोच करके भी डर लगता है। न मिट्टी होगी, न पेड़ पौधे उगेंगे, मानव जीवन कहाँ संभव होगा, जीव जंतु कहाँ संभव होगा। हमारी संस्कृति में इस पर बहुत पहले चिंता कर ली गई और यही कारण है कि हम मिट्टी के महत्व को लेकर प्राचीन समय से जागरूक रहे हैं। हमारी संस्कृति में एक और खेतों के प्रति, मिट्टी के प्रति भक्ति और आभार भाव लोगों में बना रहे, ऐसा सहज प्रयास है। तो दूसरी ओर ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियां जीवन का हिस्सा रही कि इस मिट्टी का पोषण होता रहा। इस देश के किसान के जीवन में दोनों ही बातों का महत्व रहा है, अपनी मिट्टी के प्रति भक्ति और साथ साथ वैज्ञानिक रूप से मिट्टी को सहजना, संवारना। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारे देश के किसान परंपरा से भी जुड़े रहते हैं और आधुनिक विज्ञान की तरफ भी रुचि रखते हैं, प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के टोहू गांव, भोरंज ब्लॉक और वहां के किसानों के बारे में मैंने सुना था। यहाँ किसान पहले असंतुलित ढंग से रासायनिक उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे थे और जिसके कारण उस धरती की सेहत बिगड़ती गई, उपज कम होती गई और उपज कम होने से आय भी कम हो गई और मिट्टी की भी उत्पादकता धीरे 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 घटती जा रही थी। गांव के कुछ जागरूक किसानों ने इस परिस्थिति की गंभीरता को समझा और इसके बाद गांव के किसानों ने समय पर अपनी मिट्टी की जांच कराई और जितने फर्टिलाइजर, उर्वरकों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जैविक खाद का उपयोग करने के लिए उन्हें कहा गया, उन्होंने उस एडवाइस को माना, उस सलाह को माना। और आप ये परिणाम सुनकर के चौंक जाएंगे कि सॉइल हेल्थ के द्वारा किसानों को जो जानकारी मिली और उससे उनको जो मार्गदर्शन मिला, उसको लागू करने का परिणाम क्या आया। रबी 2016-17 में गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई और आय में भी प्रति एकड़ 4,000 से लेकर के 6,000 रुपये तक की वृद्धि हुई। इसके साथ साथ मिट्टी की क्वालिटी में भी सुधार आया। फर्टिलाइजर के उपयोग कम होने के कारण आर्थिक बचत भी हुई। मुझे ये देखकर काफी खुशी है कि मेरे किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए आगे आए हैं और जैसे जैसे परिणाम मिल रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। और अब किसान को भी लग रहा है कि अगर फसल की चिंता करनी है तो पहले धरती माँ का ख्याल रखना होगा और अगर धरती माँ का हम ख्याल रखेंगे तो धरती माँ हम सबका ख्याल रखेगी। देश भर में हमारे किसानों ने 10 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लिए हैं ताकि वे अपनी मिट्टी को बेहतर ढंग से समझ सकें और उस अनुरूप फसल भी बो सकें। हम धरती माता की भक्ति करते हैं, पर धरती माता को यूरिया जैसे उर्वरक, फर्टिलाइजर से धरती माँ के स्वास्थ्य को कितनी हानि होती है, कभी सोचा है? हर प्रकार के वैज्ञानिक तरीकों से ये सिद्ध हो चुका है कि धरती माँ को आवश्यकता से अधिक यूरिया के उपयोग से गंभीर नुकसान पहुंचता है। किसान तो धरती का पुत्र है। किसान धरती माँ को बीमार कैसे देख सकता है? समय की मांग है।
इस माँ-बेटे के संबंधों को फिर से एक बार जागृत करने की। क्या हमारे किसान, हमारे धरती के पुत्र, हमारे धरती के संतान ये संकल्प कर सकते हैं क्या कि आज वो अपने खेत में जितना यूरिया का उपयोग करता है, 2022 जब आज़ादी के 75 साल होंगे, आधा उपयोग बंद कर देगा। एक बार अगर माँ धरती का पुत्र, मेरा किसान भाई ये संकल्प कर लें, तो देखिए धरती माँ की सेहत सुधर जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, किसान की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा।